सुमाहिर नजूम भी अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो भी आदाद व शुमार के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। और मैं आई वाज रीडिंग समवेयर कि पाकिस्तान में इन जून समवेयर वो कह रहे हैं जी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस कुछ कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो माहिर नजूम है इन्होंने क्या ये प्रेडिक्ट किया था कि ये होगा? ये भी एक अहम सवाल होता है। ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि पहले ही उन्हें बता दिया कि ये होने वाला है। वाकई जो है इस किस्म की वबा के कुछ सितारे जो है बता रहे थे कि कोई आफत कोई वबा क्योंकि एक्चुअली व्हेनेवर वी हैव स्पोकन टू माहिर नजूम तो वो हमेशा कुछ पॉलिटिकल बातें कर देते हैं कि क्या होने वाला क्या नहीं, पर इतनी बड़ी चीज हो रही है पूरी दुनिया कर रही है, ये क्यों नहीं बताया अभी आपने? बट दिस वील टॉक टू देम अबाउट इट लेटर। उनसे पूछने के लिए भी कुछ छोड़ देना, मेरा ख्याल है कि सारी बातें आपने यहीं पे करनी है। कर लेंगे ना ये सवाल। जनाब एक मामला जो उठ रहा है और तहरीक इंसाफ को शुरू से 18वीं तरमीम पर बाज़ एतराज़ात हैं और यही वजह है कि हुकूमत 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियां चाहती है, लेकिन अपोजिशन को लगता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। दरअसल हुकूमत असल में सूबाई खुद मुख्तारी खत्म करना चाहती है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि 18वीं तरमीम में कुछ खामियां नजर आई हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि 18वीं तरमीम सही समत की तरफ कदम था, लेकिन ये अभी नामुकम्मल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी कुछ ऐसे ही ख्यालात रखते हैं। कई एरिया ऐसे हैं 18वीं तरमीम में जो चेंजेस की गई थी उसके बाद उसमें गैप्स नजर आए हैं। हमें तजुर्बा हासिल हो गया है, तमाम सियासी पार्टियां साथ बैठ के उसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला कर सकती हैं। उसके ऊपर देखें अभी क्या बात निकलती है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने सख्त रद्द अमल देते हुए वाजे किया कि 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस पर कहा है कि वफाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम की गलत तशरीह करके मुल्क के लिए एक जामे हिकमत अमली बनाने की अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम वफाकी सूबों को इख्तियार देती है, लेकिन वफाकी हुकूमत को राह फरार नहीं देती। बिलावल भुट्टो जरदारी तो 18वीं तरमीम को बचाने के लिए लॉन्ग मार्च का अंदिया भी दे चुके हैं। 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। इससे पहले भी PTI के वज़रा 18वीं तरमीम पर मुख्तलिफ एतराज़ात करते रहे। CM साहब की मौजूदगी में मैं फिर ज़रूर एक बेनिफिट उठाऊंगा कि 18वीं तरमीम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ये मैं बड़ा क्लियर हूँ पर्सनली, और मेरा पर्सनल बयान है ये। ठीक काम करेंगे तो ठीक चीज़ें चलेंगी, ठीक काम नहीं होगा, चोरी नहीं रोकेंगे, किसी भी सूबे की बात करूँ मैं, तो फिर कोई काम आगे नहीं फेडरल गवर्नमेंट करेगी। और मैं बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर, मैं आउट ऑफ द वे जाने को तैयार हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 249 जिधर मैंने शहबाज शरीफ साहब को हराया है जी। मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद मैं क्या दे सकता हूँ उनको, मैं क्या उनके लिए आसानी कर सकता हूँ, मैं लेजिस्लेशन कर सकता हूँ। मैंने तो उनसे वोट लेते हुए झूठ नहीं बोला। ताहम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ये वाजे कर चुके हैं कि 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ अर्से बाद 18वीं तरमीम में तब्दीली का मामला उठाती रहती है। आज मुल्क कोरोना से लड़ रहा है, लॉकडाउन ने मईशत को बुरी तरह मुतासर किया है। ऐसे में कोई भी सियासी तनाज़ा मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं होगा। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ दिस इशू पर्टिकुलरली। हम इससे पहले आटा चीनी बहरान और इस कमीशन की बात कर रहे थे जिसकी रिपोर्ट आनी थी लेकिन नहीं आ सकी। तो जब वो कोरोना से मुतासर हो गया सारा मामला, तो ये अचानक से कैसे खड़ा कर दिया? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों बन गई, ये भी बड़ा सवाल बनता है जी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन इकबाल साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि 18वीं तरमीम में तब्दीलियों से मुतालिक खबरें तो गर्म हैं ही, लेकिन ये तक कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन की कुछ जमातें भी ऑन बोर्ड हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो ऑब्वियसली मुकम्मल तरदीद कर दी है इस बात की। मुस्लिम लीग नून का मूड क्या है इस हवाले से, ये आप बताइएगा। जी देखिए, मैं भी ये बात बहुत वाज़े तौर पे तरदीद करूंगा कि PTI ने या PTI की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून से कोई बाज़ाब्ता या कि बेज़ाब्ता अभी राब्ता नहीं किया। 18वीं तरमीम पूरी कौम ने इत्तफ़ाक़ राय से तमाम सियासी जमातों ने मंजूर की थी, और इसके मसले को इस वक्त उठाना जबकि कौम कोरोना वायरस के वबा से लड़ रही है, पूरे मुल्क के अंदर मुआशी बहरान बहुत बदतर हो गया है, हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। तो ऐसे तनाज़ात को उठाना कि जिससे कौम इंतशार का शिकार हो जाए, सियासी खलफशार हो, इसकी लॉजिक क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये हमारी समझ से बालातर है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस किस्म के इशूज़ को जिन पर इत्तफ़ाक़ राय है मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करना चाहिए
और उसे तमाम तर तवज्जो एक नेशनल रिस्पॉन्स के ऊपर करनी चाहिए जो कोरोना वायरस से। आपको टाइमिंग पे एतराज है जी, आपको टाइमिंग पे एतराज है कि इस वक्त शायद ये बात होनी नहीं चाहिए और बात हो सकती है वैसे, या फिर अदरवाइज दैट्स द ओनली प्रॉब्लम? दोनों चीजें हैं। देखिए 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात सूबों को जा चुके हैं, अब कोई सूबा उन्हें वापस नहीं करेगा। इसको ये एक ऐसी चीज है जो ना होने वाली है। असल चीज जिसकी जरूरत है वो ये है कि हम 18वीं तरमीम के अंदर सूबों और मरकज के दरमियान कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स को बेहतर करने पे तवज्जो दें। और इसके लिए मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पे बताया है कि हमने अपने दौर में इंटर प्रोविंस मिनिस्टर्स कमेटी कायम की थी, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में थी, इंजीनियर किया। उन कमेटीज को मौसर बनाया जाए, उनके साथ मुस्तकिल सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म्स बेहतर किए जा सकते हैं, लेकिन गालिबन हुकूमत को कुछ और एतराज़ात और खामियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें नज़र आ रही हैं। तो क्या हुकूमती बेंचेस में से किसी ने अपोजिशन से कोई रब्ता किया इस सिलसिले में पहले? इससे अब जाहिर है 1.5 साल हो गया है उन्हें बरसर इख्तिदार आए कि जनाब हमें ये फ्लॉज लग रहे हैं, इस पे शायद हम चेंजेस नहीं तो बहस तो कर सकते हैं। क्या किसी ने इस किस्म की कोई डिस्कशन की है आप लोगों से? हुकूमत की तरफ से हमें ऐसी तजवीज़ पेश नहीं हुई। अलबत्ता हुकूमत ने नैब लॉज के हवाले से राब्ता किया था और उस पर तरमीम के हवाले से किसी किस्म की बातचीत ऑपोजिशन के साथ अभी हुकूमत ने नहीं की है। तो अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो फिर क्या रिएक्शन होगा, क्या रद्द अमल होगा, क्या सोचा है? है इसलिए कि 18वीं तरमीम आइन के अंदर हुई थी, इत्तफाक राय से हुई थी, और अगर हुकूमत इसमें किसी किस्म की तब्दीली की ख्वाह है तो उसे 2/3 अक्सरियत दरकार है कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर। ना उसके पास कौमी असम्बली अक्सरियत है, उसके पास ये कहां से ख्वाब देखती है। और यही इसकी जो नातजुर्बेकारी है कि ये इल टाइम्ड इल एडवाइज चीजों को उठाते हैं, जो रियल इश्यूज हैं उनका इनको सेंस नहीं है कि उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दें, मुल्क की कारकर्दगी बेहतर करें। ये नए से नए तनाज़ात खड़ा करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो बढ़ जाए और असल इशू जो इनकी कारकर्दगी है उस पर लोग तवज्जो ना करें। अच्छा एहसन इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि किसी और ऑपोजिशन पार्टी से आप राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत हुई हो? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिए बगैर किसी भी तरफ से 18वीं तरमीम पर बात शुरू हो जाए, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा? तो क्या आप ऑलरेडी बाकी ऑपोजिशन पार्टी से बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो तो वाज़े हो चुका है और उनकी सिंध में हुकूमत भी है और वो भी दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में 18वीं तरमीम को रिवर्स करने या चेंज करने की वो तो वो तो कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब लॉन्ग मार्च का इंदिया दिया है बिलावल की तरफ से अगर कोई छेड़छाड़ कोई तरमीम में कोशिश की गई चेंजेस की तो। बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव इशू है और खास तौर पे जो छोटे सूबे हैं उनके अंदर इस मसले पे बहुत हसासियत है। ये सूबों के साथ बैठ के सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को मुस्तकिल तौर पे हल कर दिया था। अब अगर इसके ऊपर कोई छेड़छाड़ की जाएगी और दोबारा से सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान, मरकज के दरमियान या फिर यह कि छोटे आएगा तो ये हमारा के वफाक को। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब। कुछ जरा कनेक्शन में थोड़ी सी कुछ और सवालात रह गए थे लेकिन विल ट्राई कि हम दोबारा से कनेक्ट कर सकें और एहसन इकबाल साहब से या बात भी कर सके। इन द मीन टाइम वो जो हमने शुरू में बात की थी बिल्ली थैले से नहीं, अच्छा, वो भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आज तो आपने बड़ा मुहावरा निकाला है। ये क्या होता है बिल्ली थैले से निकल जाना एंड ऑल दैट? देखें ये बस ये कि मामला अब खुल के सामने आ गया। हाँ, नहीं खुल के सामने आ गया। ऑलराइट, ओके, ठीक है कि somebody was trying to do something and then just
द बीन्स गॉट आई थिंक कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ी चीज़ है, असल बात सामने आ जाना, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। जी एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे थे और नजूमी क्या कह रहे हैं इस बारे में, तो ये भी पता कर ही लेते हैं। कोरोना कब जाएगा और कब हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहाल होंगी, दुनिया भर के तिब्बी माहिरीन अपने अंदाजे लगा रहे हैं। देखते हैं कि सितारों की चाल में क्या लिखा है। वैसे आई एम सॉरी, क्यों नहीं पहले बताया सितारों ने, ये तो मेरा पहली एतराज़ पूछ है। लेते हैं। गुज़श्ता दिनों माहिर फलकियात पीर अब्दुल मजीद ने पेशगोई की कि कोरोना वायरस की वबा पर कंट्रोल फौरी मुमकिन नहीं है। दुनिया में मुख्तलिफ बहरानों और आफात के असरात 2023 तक रहेंगे। वैसे बाज़ प्रेडिक्शंस ये भी हैं कि एक तो ये वायरस है, उसके बाद एक और लीथल वायरस है जो इससे ज़्यादा फेटल साबित हो सकता है अगले साल में भी, दैट में अपीयर। लेकिन ये बस कयास आराइयाँ और गैसेज ही हैं। इल्म नुजूम और फलकियात के बहुत से माहिरीन अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। कुछ उम्मीद और खुशी की बात कर रहे हैं तो कुछ मज़ीद खौफ दिलाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सच क्या है क्या नहीं, क्या कुछ यकीन करना चाहिए या फिर नहीं, तो फिर इसी पे हम बात कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर सामिया खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। सामिया, थैंक यू सो मच। सामिया, एक तरफ एक ये वबा है, ये ज़ाहिर है पूरी दुनिया मफलूज होकर रह गई है। सभी ये जानना चाहते हैं कि कब तक इसका कोई हल तलाश हो सकेगा, या तो वैक्सीन आ जाए जिस पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, या फिर ये वबा अपनी मौत आप मर जाए। क्या कहेंगी, क्या बता रही है सितारों की चाल? वो वही नज़र आता है हुमार अब्दुल्ला जी के जो है इफ़ेक्ट क्या होंगी कि इकोनॉमिक रिसेशन इतना बुरा आएगा। आपको अभी जो है कोरोना का, मैं बार बार अभी भी कह रही हूँ, अब गवर्नमेंट के हाथ मैं देख रही हूँ कि उनके हाथों के तोते भी उड़ रहे हैं, उनके चेहरों के रंग भी पीले पड़ रहे हैं। अगर यही खौफ पहले ले लिया जाता, कर लिया जाता, तो शायद यहाँ तक आप ना पहुँचते। मैंने तो बारहा कहा था कि ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जैसे यूरोप में किए गए कि 6,000 यूरो फ़ाइन है अगर 2 लोग इकट्ठे नज़र आए। यहाँ तक कि मैंने प्रोग्राम्स में कर्फ्यू के लिए भी बोला कि 15 दिन हम भूख से नहीं मरेंगे। वो जो कोरोना के स्प्रेड होने से मुल्क मरेगा, मुल्क खड़ा होने के काबिल हो जाए, मुल्क की इकॉनमी, आपके पास इतना स्टाफ नहीं है, आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी चीज़ों की नहीं है, लोग घरों में मरना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ना करे वो रब वो हालात लेके आए, लेकिन अभी भी अगर हम थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये जो 3 डेट्स हैं, 5 मई, फिर 13 मई और फिर जो है 31 मई। अच्छा, आपने तो बड़ी डेट्स के साथ भी बता दिया। 5 मई, 16 मई, 31 मई को ये कह रही है कि ये स्टार्ट गोइंग डाउन अ लिटिल बिट। सामिया, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कोरोना की ऑब्वियस ही वबा, जिस तरह स्पेकुलेशन तो कर ही रहे हैं और इवेंचुअली तो इसने ख़त्म इंशाल्लाह होना ही होगा, लेकिन अब तक नुकसान बहुत हो गया पूरी दुनिया में। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इससे कितना नुकसान हुआ है और मज़ीद कितना हो सकता है? हमारी ज़िंदगियाँ कितनी बदल जाएंगी इसके बाद, क्या नज़र आ रहा है आपको? मैं तो ये डेट्स ऑलरेडी मार्केट में दी हुई थी, मैंने ऑलरेडी चैनल्स के ऊपर डेट्स दी हुई थी। अब तो वो एक हदीस का हवाला भी दे रहे हैं, तो हमें रब की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए। इसका मतलब है उन स्कॉलर्स हज़रात से भी मैं कहना चाहूँगी कि ये अल्लाह ही का दिया हुआ इल्म है। अगर उस सितारे का नाम सुरैया है तो मेरे इस सितारे का भी नाम है। मैं इस सितारे का नाम अब यूँ लूँगी तो लोगों को समझ नहीं आएगी, मेरे भी इस सितारे का नाम है और ये मेरे हिसाब से 13 मई को जगह छोड़ देगा। उनका सितारा सुरैया 12 मई को जगह छोड़ रहा है, तो 5 मई, फिर 13 मई और फिर इंशाल्लाह एंड ऑफ मई तक आप देखेंगे। अगर अभी भी मैं बात कहूँगी इफ़ और बट हैं, हमें बहुत सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे, क्योंकि मई का महीना अप्रैल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि आसमान पे तो रहमत का नक्शा बन रहा है, लेकिन आसमान सिर्फ आपको नक्शा दिखा सकता है, अपने हिफाजती इक़दामात खुद करने हैं। सुन्नत हदीस भी है कि अपने ऊँट बांधो फिर मेरे पे तवक्कल करो। तो खुदारा अभी भी सख्त इक़दामात में लेने पड़ेंगे अगर हम इस पेंडेमिक से बचना चाहते हैं, वरना मैंने कहा था पाकिस्तान का फिर अल्लाह हाफिज़ है। बहुत शुक्रिया सामिया, थैंक यू। और बड़ी अच्छी आपने बात इस तरह से कर दी है कि हमें खुद अपने इक़दामात, ये नहीं कि हम सितारों की चाल पे भरोसा करके हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ज़ाहिर है हमें यहाँ पर इक़दामात करने होंगे। वैसे मैंने इससे पहले भी यही पढ़ा था कि सुरैया एक सितारा है जो जब नमूदार होता है तो वह वबाएँ साथ लाता है, और वो जो इट इज़ गोइंग डाउन बाय 12 मई, और सामिया कह रही है 13 मई, और फिर बाय द एंड ऑफ मई जो है होपफुली इट विल गो डाउन और बेहतर होगी। लेकिन प्लीज़ हमें और सख्त इम्प्लीमेंट करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग को।
Absolutely. I mean that goes without saying. We don't have to ask an astrologer or anybody for that matter. ये तो खुद अपनी सेंस है कि जिस चीज़ का बाजारों के हाल देखे थे कल परसों। देखे और बहुत ही मुझे खौफज़दा मैं हो गई। Anyway जी, take it all in और हम थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।